नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत सारी ऐसी बातें करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हीट स्ट्रोक। जी हाँ दोस्तों, बात करने जा रहे हैं हम हीट स्ट्रोक या कि लू लगना। इसका जो दूसरा नाम है उसको कहते हैं लू। तो लू कब लगती है दोस्तों, उसी के बारे में हम बताएंगे। लू कहाँ कहाँ लग सकती है और लू लगने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, उसी सब आजकल आपको खबरें आती होंगी दोस्तों कि बहुत सारी लू लग रही है, यहाँ डेथ हो गई, यहाँ डेथ हो गई गर्मी लगने से, यहाँ डेथ हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लू लगती है। इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। लू लगने से आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और इससे कैसे बचना चाहिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो दोस्तों, लू से हम कैसे बच सकते हैं। लू वहां पर होती है जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और हीट रिलेटेड इलनेस होती है जहां पर टेम्परेचर बहुत हाई होता है और हमारी बॉडी उस टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाती है, जिससे हमारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ों का लॉस होने लगता है। बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इशू आने लगते हैं। तो या तो अगर आप बाहर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा बाहर आउटर है और बहुत ज़्यादा तेज धूप है और वहां पर बहुत हीट का एक्सपोजर है जो आपकी बॉडी मेंटेन नहीं कर पा रही है बिल्कुल। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप अपनी क्षमता से अधिक एक्सरसाइज करते हैं। आपको किसी जिम में जा रहे हैं तो पहले ही दिन आपने बहुत सारी एक्सरसाइज कर दी, जिससे कि बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी हीट हो गई और हीट होने से आपके ऑर्गन जो अंदर के डैमेज होने लगे। तुरंत ऐसी इसके लक्षण भी बताऊंगा ये। और अगर आप बड़े बूढ़े हैं, अगर आप बच्चे हैं, तो भी इनको हीट एक्सपोजर से बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगेंगी। और अगर आपके घर में बढ़िया वेंटिलेशन नहीं है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं है या एसी नहीं है या ऐसे कोई भी और मतलब ये चीज़ें नहीं हैं जिससे कि हीट का हवा का प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो उससे भी आपको घर बैठे बैठे भी हीट स्ट्रोक हो सकता है। और इसका जो खतरा सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक का खतरा रहता है बच्चों में रहता है, बूढ़ों में रहता है, या जिसकी शुगर बीपी या फिर किडनी फेलोर की दवाई चल रही है, उन लोगों को भी इसका बहुत खतरा रहता है। जब इनको बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोज हो जाती है तो क्या क्या लक्षण होते हैं दोस्तों, मैं उनके बारे में आपको बताऊं। दोस्तों लक्षण जो होते हैं, सबसे पहले बताऊं दोस्तों, पसीना आना, पसीना ना आना, ये एक लक्षण है। पसीना ना आना, पसीना आपको नहीं आएगा, आना बंद हो जाएगा, चक्कर आएंगे आपको, है ना, हेडेक होगा, शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, थकान होगा, गला सूखने लगेगा, शरीर पर लाल पड़ जाएगा और आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट करने लगेगी। आप छू के देखोगे, यहाँ छू के देखोगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगी। और यही सारे लक्षण हैं। अब जब इसकी इन लक्षणों के बाद का जो आता है फटल, जिसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आने लगती हैं हमारी बॉडी में, जिससे कि हमें ये समझ लो आप दौड़े पड़ने लगेंगे, चक्कर बहुत आने लगेंगे, हम बेहोश हो जाएंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा, हमारा दिमाग काम नहीं करेगा, हम कोई चीज़ बोल रहे हैं हमारे मुंह से कुछ भी निकलेगा और समझ लो आप बुरी तरह से कंफ्यूज हो जाओगे और चारपाई पे आ जाओगे। जब ये सारे आपको लक्षण दिखने लगे तो उसका क्या इलाज, सबसे पहले आप उसका बॉडी टेम्परेचर देखिए। बहुत ज़्यादा अगर हीट कर रहा है और बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहना है तो उसके कपड़े निकालिए और कोई भी ऐसी जगह पर ले जाओ जहाँ पर पंखा चल रहा हो या प्रॉपर वेंटिलेशन हो, वो जगह ठंडी हो। अगर ऐसी कोई जगह नहीं मिल रही है आपको, उसका बॉडी बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, तो आप एक ठंडा कपड़ा लीजिए। अगर उसको नहला सकते हैं, अगर वो होश में है तो उसको नहला सकते हैं, तो आप उसको प्लीज़ किसी भी जगह पे ले जाके, बाथरूम में ले जाके उसको नहला दीजिए। अगर नहीं नहला पा रहे हैं तो उसके लिए आप एक मतलब टब में पानी लीजिए, कपड़ा लीजिए और पूरे शरीर पे उसको कोल्ड स्पंजिंग कर दीजिए। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होने लगेगा, उसका बॉडी टेम्परेचर कम होने लगेगा, उसको सब कुछ ठीक दिखने लगेगा और उसको पानी पिलाइए। पानी में अगर आपको हो सके तो साल्टेड पानी पिलाइए या ORS दीजिए, क्योंकि भाई साहब डिहाइड्रेशन भी उसको बहुत होता है। आप समझ लीजिए जिसको इस गर्मी में पसीना नहीं आ रहा है उसको बहुत बड़ा डिहाइड्रेशन होगा, तो आप उसको ORS भी पिलाइए। ORS नहीं है तो सादा नमक पिला दिए। सोडियम पोटेशियम का बहुत लॉस होता है, जिससे कि अगर उसको ये सारी दिक्कतें आ रही हैं तो आप प्लीज ये सारी चीजें उसको दीजिए।
और इससे भी अगर मैनेज नहीं होता है तो आप पास के हॉस्पिटल में ले जाके उसका इलाज कराइए और डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेगा। डॉक्टर को बताइए ये चक्कर है। अगर लड़का बाहर काम करने गया है, धूप का उसको एक्सपोजर हुआ है तो उसको बताइए। घर में अगर कोई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो उसको ऐसा बताइए डॉक्टर को, वो अपने हिसाब से साइन सिम्टम देखकर मैनेज कर लेंगे और उसको कुछ ना कुछ इलाज कर देंगे और ठीक हो जाएगा। दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए क्योंकि आजकल हीट स्ट्रोक के बहुत चांस है, लू लगने के बहुत चांस है। हवा चल नहीं रही है, अगर हवा चल भी रही है तो बहुत ज़्यादा गर्म चल रही है, जिससे कि आपको जैसा मैंने ऊपर बताया है कि हमारी जो बॉडी है एक समय तापमान पर ही काम करती है। उससे ज़्यादा अगर उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलेगा तो इंटरनली ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे। कोल्ड भी अगर ज़्यादा होगा तो भी ऑर्गन धीरे धीरे डैमेज होने लगेंगे। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा धूप में बिल्कुल नहीं निकलना है और बहुत ज़्यादा ऐसी जगह पर नहीं रहना है जहाँ पर हमको बहुत ज़्यादा पसीना आए, और आपको वेल वेंटिलेटेड एरिया में ही रहना है। आजकल बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप जब भी आपको मौका लगे पूरे दिन भर पानी पीते रहिए, थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहिए, जिससे कि अगर आप बराबर कंटिन्यूस पानी पीते रहेंगे, अगर बाहर भी जा रहे हैं तो 2-4 लीटर कम से कम पानी लेके जाइए, और नहीं ले जा रहे हैं तो भाई जहां भी जगह मिले आपको वहां से पानी भरिए या मोल लीजिए, आप पिए। आपको दिन भर पानी पीना है अगर आप आउटर में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं। ये सब लक्षण दोस्तों हीट स्ट्रोक से बचने के मैंने बताए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के